आप सबका स्वागत है मेरे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एनालिसिस में। आज मैं आपको चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन बता रही हूँ, जिसमें पूछ रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो इन अनुपातों की तुलना करनी है हमें इन इक्वेशन से। आइए देखते हैं, 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं हम। इक्वेशन दी हुई है हमारी 5x - 4y + 8 = 0। सेकंड है हमारी इक्वेशन 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, तो हमें इन अनुपातों से निकालना है। A1/A2 चाहिए, B1/B2 और C1/C2। तो इनसे हम इन इक्वेशन से हमें सबसे पहले A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो आप ये देखते हैं कि सबसे पहले इक्वेशन हमारी होती क्या है। ये इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन का मानक रूप होता है AX + BY + C = 0। ये इक्वेशन का मानक रूप होता है। यहाँ से हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ये दो इक्वेशन देख रहे हैं आप, तो ये हो गई A1x + B1y + C1 = 0। ये हो गई A2x + B2y + C2 = 0। तो यहाँ से हम कंपेयर कर लेते हैं। A1 = हमारा हो गया 5, B1 = हो गया हमारा -4 और C1 = हो गया हमारा 8। ऐसे इस इक्वेशन से निकालेंगे। A2 = 7 हो गया, B2 = 6 हो गया, C2 = -9 हो गया। अब ये जो अनुपात दिए हुए हैं, रेशो हैं हमारे, इनको निकालते हैं। A1/A2 = निकालना है, B1/B2 = निकालना है और C1/C2 = में निकालना है। तो A1/A2, A1 ये दिया हुआ है हमारा 5/A2 हमारा 7 दिया हुआ है, B1 क्या दिया हुआ है -4, B2 हमारा 6, C1 हमारा 8, C2 है हमारा -9। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हैं, ये हो गया 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। क्या आ गया ये -2/3। और ये कोई सॉल्व नहीं होगा इससे ज़्यादा, ये हमारा इतना हो गया। तो इनमें जो कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस हम आपको बताते हैं क्या होती हैं। ये होती है हमारी कंडीशंस। ठीक है, ये कंडीशंस दी हुई हैं। ये ग्राफ, ये बीजगणितीय रूप में निकालते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये 3 कंडीशंस हैं कि A1/A2 डज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। एक होता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। थर्ड होती है कि A1/A2 = B1/B2 डज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। डज़ नॉट इक्वल का मतलब है ये दोनों वैल्यू, इन दोनों के मान तो समान होंगे, पर ये तीसरी वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी। ये दोनों डिफरेंट होंगे, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, पर इन तीनों की वैल्यू सेम होगी इसमें। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, जब ये फर्स्ट कंडीशन होती है तो इसमें प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं आता है, और इसमें ये तीनों बराबर होते हैं। इस कंडीशन में समपाती रेखाएं होती हैं, ये इस कंडीशन में समांतर रेखाएं होती हैं। तो हमें ये बताना है कि हमारी कंडीशन कौन सी है। अब आप देख रहे हैं कि ये तीनों जो हैं वो तीनों अलग अलग हैं, ये आप देख रहे हैं। तो इसको यहाँ लिखेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो इन तीनों की वैल्यू जो हैं वो अलग अलग दिख रही हैं आपको। ये 5/7 है, ये -2/3 है, ये 8/-9 है। तो ये जो तीनों वो डिफरेंट हैं, ये तीनों जो हैं बराबर नहीं हैं। तो ये तीनों की कंडीशन हमने यहाँ पर ये देखी है। फर्स्ट कंडीशन है हमारी A1/A2 डज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ये दोनों, इसमें तीसरी कंडीशन इसलिए नहीं दी है, तीसरी कंडीशन भी आ जाएगी, डज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तीनों कंडीशन बराबर नहीं होंगी तो हमारी रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं।
ये ग्राफ के रूप में समझा रहा है, ये बीजगणितीय रूप में समझा रहा है। तो ये हमें ग्राफ के रूप में निकालना है। हमारा क्वेश्चन था निरूपित कीजिए कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, यह समांतर है अथवा समपाती हैं। तो ये इन तीनों से निकालना है हमें। हमारी ये कंडीशन फर्स्ट वाली है, जो तीनों हमारी बराबर नहीं है, तो हमारी कैसी रेखाएं? प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं। इसको हम यहाँ लिखेंगे। हमारा आंसर क्या है इसमें? प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं। अतः रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। इसमें कह रहा है ना सबसे पहले, ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्या है हमारा? फर्स्ट इक्वेशन है 9x + 3y + 12 = 0। 9x + 3y + 12 = 0। सेकंड इक्वेशन है हमारी 18x + 6y + 24 = 0। 18x + 6y + 24 = 0। ये दोनों इक्वेशन दी हुई हैं, इससे हमें निकालना है। समीकरण का मानक रूप होता है ax + by + c = 0। तो हम निकाल लेंगे यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से a1 = 9 आ गया, b1 = 3 आ गया, c1 = 12 आ गया। ऐसे ही यहाँ से निकाल लेंगे। a2 = 18 आ गया, b2 = 6 आ गया एंड c2 = 24 आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे और c1/c2 निकालेंगे। तो a1/a2 a1 9 है, a2 हमारा 18 है, तो ये हो गया 1/2। b1 हमारा 3 है, b2 हमारा 6 है, ये हो गया हमारा 1/2। c1 हमारा 12 है, c2 हमारा 24 है, ये हो गया हमारा 1/2। तो ये आप तीनों कंडीशन देख रहे हैं वो सेम है। तो हमारी ये कंडीशन क्या बनी? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये बराबर है क्योंकि हमारी ये तीनों कंडीशन सेम आ रही हैं। तीनों जो है, तीनों की वैल्यू क्या है? सेम है। तो ये आ गई। अब इस कंडीशन में हम देखेंगे क्या आता है, जो कि जब तीनों कंडीशन बराबर होती है। ये है हमारी सेकंड कंडीशन। तीनों की वैल्यू क्या है? सेम, बराबर आ रही है। तो क्या बनेगी हमारी? समपाती रेखाएं। तो इसका क्या आंसर आएगा? समपाती रेखाएं। यहाँ लिखेंगे अतः रेखा समपाती है। अतः रेखाएं समपाती हैं। ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है हमारा इक्वेशन दी हुई है ऊपर। सिक्स एक्स माइनस 3y + 10 = 0। 6x - 3y + 10 = 0। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x - y + 9 = 0। ये दोनों इक्वेशन हैं हमारी। अब इनसे हमें समीकरण का मानक रूप होता है हमारा ax + by + c = 0। अब यहाँ से हम a1 की वैल्यू निकालेंगे, c आ गया। b1 की वैल्यू निकालेंगे, -3 आ गया। c1 की वैल्यू निकालेंगे, वो हो गई 10। ऐसे ही a2 की वैल्यू क्या आ गई? 2। b2 की वैल्यू आ गई हमारी -1 और c2 है हमारा 9। तो अब निकालेंगे हम a1/a2 और b1/b2 और c1/c2। ये निकालेंगे हम, ठीक है। अब a1/a2 क्या दिया हुआ है हमारा? 6/2। ये हो गया हमारा 3/1। b1/b2 हो गया हमारा -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 3/1। c1/c2 आया हमारा 10/9। अब आप ये देख रहे हैं, ये 3/1 है, 3/1 और ये 10/9। ये दोनों की वैल्यू सेम है, ये पर डिफरेंट है। तो इसकी क्या कंडीशन बनेगी? a1/a2 = b1/b2।
C1/C2, ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों तो इक्वल आ गई, और ये तीसरी डिफरेंट है तो ये डज नॉट इक्वल टू में लगाएंगे। तो जो दो सेम होती है तीसरी डिफरेंट होती है उसके लिए क्या कंडीशन होती है, उसके लिए कंडीशंस होती है हमारी, उसके लिए ये कंडीशन होती हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 के लिए समांतर रेखाएं होती है। हमारी यही तो कंडीशन है कि ये दोनों समान हैं, ये दोनों समान है और ये तीसरी डिफरेंट है, तो इसके लिए रेखाएं कैसी है, समांतर रेखाएं। इसका आंसर होगा अतः रेखाएं समांतर हैं, अतः रेखाएं या रेखा समांतर हैं, ये आंसर है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये वीडियो में मेरे तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एंड जो भी स्टेप आपको समझ में नहीं आया है वो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगी। एंड मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।